हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर 1 है अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बुक जो है हमारे पास उसका, यानी कि पॉलिटी का। इससे पहले मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है अपने बोर्ड्स में किस तरीके से पैटर्न आएगा क्वेश्चन पेपर का, वो बहुत ही अच्छे से। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर जाके देख लें, क्योंकि जब तक आप लोगों को पैटर्न समझ नहीं आएगा, आप बोर्ड्स में हो, कोई 9th या 9th क्लास छूट चुकी है लेकिन अब आप बोर्ड्स में बैठोगे तो आपको एक प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो पैटर्न है वो मैंने अच्छे से बना रखा है, वो आप जरूर जाके देख लीजिए। मैं आपको एक क्विक दोबारा बता देता हूं जल्दी से। ये अपनी जो पॉलिटी की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, ये जो आज हम ये स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये जो हमारी बुक है ये आएगी अपनी 20 नंबर की। 20 नंबर की क्या आएगी? पॉलिटी। ऐसे ही 20 नंबर की अपनी आएगी ज्योग्राफी, 20 नंबर की आएगी अपनी हिस्ट्री और 20 नंबर की आएगी अपनी इकोनॉमिक्स, इको। तो ये हो गया अपना टोटल 80 मार्क्स का, लेकिन पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो 20 नंबर हमारे होंगे इंटरनल असेसमेंट के, 20 नंबर होंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के। तो टोटल पेपर हो जाएगा अपना 100 नंबर का। 20 नंबर की पॉलिटी, 20 नंबर की ज्योग्राफी, 20 नंबर की हिस्ट्री, 20 नंबर की इकोनॉमिक्स, 80 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा। उसके बाद 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट होंगे जो कि टीचर के हाथ में होंगे, वो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जो भी वो आपको फॉलो करना होगा। इससे 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। और अच्छे से मैंने डिटेलिंग में कि कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, सारी चीजें उसमें बता रखी हैं, तो आप उसमें जाके देख लो। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी का चैप्टर 1, यानी कि इस बुक से जो हमारे क्या आएंगे 20 नंबर का आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको दे दूं कि जिस पे भी ओल्ड एनसीईआरटी है, अगर जिस बच्चे पे भी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इससे डिलीट हो चुका है, तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ये डिलीट हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 8 ये डिलीट हो चुका है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और जिस बच्चे पे न्यू एनसीईआरटी है उसमें ऑटोमेटिक डिलीट आएगा, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अब अपने आते हैं सीधे पढ़ाई पे। चैप्टर पावर शेयरिंग। हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, या आपको मेरे से आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे, किस तरीके से हम पढ़ाई को इजी बना लें, मतलब सिंसियर होके, हमें सीरियस नहीं होना है, बस सिंसियर होना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से पैटर्न पढ़ाऊंगा उसको फॉलो कर लो। मतलब 80 आउट ऑफ 80 आएंगे आपके गारंटेड। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले हमें निकालना है। अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है पावर शेयरिंग, यानी कि जो चैप्टर का नाम है हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, आखिर पावर शेयरिंग होता क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कुछ फॉर्म्स हैं किसकी, पावर शेयरिंग की, उसको जानेंगे। और फिर उसके लास्ट में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको पढ़ेंगे। कितने 1 नंबर के कितने आ सकते हैं, 2 नंबर के कितने आ सकते हैं, और 5 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना पावर शेयरिंग से। सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि पावर शेयरिंग इसका मीनिंग क्या है, कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। इस वर्ड में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या हो रहा होगा, पावर शेयरिंग। पावर मतलब हम सबको पता है पावर, और पावर क्या, शेयरिंग। जैसे आप लोग करते हो ना चॉकलेट शेयर, बिस्किट शेयर, एक दूसरे से करते हो ना, एक दूसरे के जो डेस्क के बगल में बैठता होगा कभी वो टिफिन शेयर करता होगा, कोई टॉफी चॉकलेट्स, कैंटीन जाते होगे समोसा शेयर करते होगे। तो वही 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 तो यहाँ पे शेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग अभी स्कूल में हो तो आप लोग टॉफी चॉकलेट शेयर कर रहे हो, लेकिन जो पावर में है वो क्या कर रहे हैं, अपनी पावर को शेयर कर रहे हैं, यानी कि पावर
शेयरिंग, पावर का शेयर होना। जैसे कि आप लोग देखते होगे, छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे घर पे अपने घर पे पावर कैसे शेयर हो रखी है। जैसे मम्मी और पापा में, दोनों में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है ना, किसी पे कुछ पावर है, किसी पे कुछ पावर है। अपने पापा पे क्या पावर है, वो सारी चीजें बाहर की देखेंगे, वो उनका फील्ड हो गया कि बाहर की जितनी भी चीजें होंगी वो पापा देखेंगे, तो ये पापा की पावर होगी। जितनी भी घर की चीजें होंगी, किचन की चीजें होंगी, वो कौन देखेगा, वो हमारी मम्मियां देखती हैं। तो क्या है, ये घर में भी तो हमारे पावर शेयर हो रखा है, एक पापा का काम हो रखा है, एक मम्मी का, दोनों एक दूसरे के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। किचन में अगर पापा घुस गए तो मम्मी बोल देंगी ये मेरा काम है, आप जाओ। तो इसी तरीके से हमें सोचना है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है उसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑफ अ कंट्री और अ रीजन अमंग्स द डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट का क्या होना, द प्रोसेस क्या है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना किसी कंट्री का और किसी रीजन का अमंग्स द डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गवर्नमेंट के, उसमें पावर का शेयर होना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ना कि पावर शेयरिंग क्या होता है। आप लोगों के पास ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि पावर शेयरिंग की डेफिनेशन बताओ, तो ये रही अपनी डेफिनेशन। उसके बाद डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग, ये आप कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्यों है पावर शेयरिंग। तो इसके अगर पावर शेयर नहीं होगी, जैसे अगर आप सोच, फिर से वही घर का एग्जांपल लेते हैं कि पावर शेयरिंग अगर हम, जैसे हम लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दोनों की पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं, एक किचन का काम करते हैं, एक बाहर का काम करती हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अगर आप पापा को बोलो कि पापा आज से तुम किचन संभालोगे, और मम्मी को बोलो मम्मी आज से तुम बाहर का जो भी चीजें वो देखोगे, तो क्या होगा, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना। तो बैलेंस के लिए पावर का शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इतनी वास्ट यार फैमिली संभाल रहे हैं दोनों, तो इतना कितने सारे चीजें होती हैं, बच्चे होते हैं, बाहर की चीजें होती हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उन सबको संभालना है, हम सबको संभालना है, किनको, मम्मी पापा को। तो क्या कर रखा है, उन दोनों ने सेटल कर रखा है, आप ये संभालो, आप ये संभालो, इसलिए पावर का शेयर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब यहां पे क्या बात कर रहा है, पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या करती है, ये रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी किसकी, कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि दो लोगों के झगड़े को बचाती है। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि दो लोग, जो दो ग्रुप्स हैं, अगर मान लो कोई एक कंट्री है या कोई एक गांव है, उसमें अगर एक गांव में आप लोगों के एग्जांपल्स के मैं देखूं, अगर आप लोगों का एक छोटा क्लास ले लो, अगर एक क्लास है उसमें 20 लोग हैं, 15 लोग वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, 5 लोग बैट बॉल खेलना चाहते हैं। अब क्या क्रिएट होगा, लड़ाई क्रिएट होगी ना कि यार मेरे को तो बैट बॉल खेलना है, इन लोगों को वॉलीबॉल खेलना है, लेकिन सुनी किसकी जाएगी, सुनी मेजॉरिटी की जाएगी, वॉलीबॉल खेलोगे। वहीं अगर पावर शेयर होता, अगर पावर होती तो दोनों का क्या होता, बैलेंस करा जाता, और दोनों को बोला जाता आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहो, दोनों खेलो। तो इसलिए ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए अपनी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी के लिए पावर का शेयर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों, अगर पावर शेयर नहीं होगी तो अगर एक ही गवर्नमेंट रहेगी, एक ही कोई बंदा हेड रहेगा, तो वो सिर्फ क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपनी मनमानी करेगा। और जो नीचे के लोग हैं, अगर उनमें पावर शेयर नहीं होगी तो क्या होगा, क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो जो डेमोक्रेसी है उसके लिए पावर का शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिजायरेबल इसलिए है, और इस वाले रीजन को बोलते हैं प्रूडेंशियल, यानी कि प्रोडेंशियल। तो और ये है मोरल, दो अपने पॉइंट्स हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पहला पॉइंट ये, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, एंड सेकंड वन इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल पॉइंट का है और दूसरा एक मॉरल वैल्यूज के लिए है। तो ये होगी अपनी पावर शेयरिंग क्या है और डिजायरेबल क्यों है। वहीं अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्लिट होती है, अब हम उसको देखते हैं। तो अपना जो तीसरा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब हम उसको पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
यानी कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या होती है हमने ये जाना, वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमने ये जाना। अब जो थर्ड अपना जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है, टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं तो हम उसको जानते हैं। तो ये जो अपना पहला फॉर्म है पावर शेयरिंग का वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब बहुत से बच्चों के लिए ये नया नाम हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। तो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तीनों चीजें हैं क्या। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर हमें कहीं स्कूल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक छोटा सा स्कूल बनाना है। अब स्कूल बनाने के लिए क्या होगा, स्कूल बनाने के लिए हमें जमीन अलॉट करानी पड़ेगी ना, तो या एक लॉ बनाएगा। तो इसको कौन करेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, एक लॉ पास कराना होगा, उसके बाद कोई उसको इंप्लीमेंट करेगा, और अगर इसमें कोई भी धांधली होगी तो उसको क्या करेगा, उसको पनिश भी करेगा। तो ये तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें आपस में लिंक हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, मेकिंग लॉज। ये लेजिस्लेचर का काम है, क्या करते हैं ये मेकिंग लॉज, ये लॉज बनाते हैं यानी कि कानून बनाते हैं। अब कानून तो बन गया, अब उसको लागू कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं किसको, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है। और जुडिशरी क्या करता है, पनिश लॉ ब्रेकर्स, यानी कि ये क्या करता है, पनिश करता है किसको, लॉ को, यानी कि जो भी कानून को तोड़ता है उसको क्या करते हैं, ये पनिश करते हैं। तो हमें बस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे ये पावर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें कैसे करते हैं, लेजिस्लेचर को देते हैं, एग्जीक्यूटिव में शेयर करते हैं, जुडिशरी में शेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट, हमारा जो कानून है वो कहां बनाया जाता है, पार्लियामेंट में। तो वो किसके अंदर आएगा, लेजिस्लेचर के अंदर, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर क्या आएगा, पार्लियामेंट। वहीं एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये तीनों आपस में लिंक हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हमेशा लाइफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि तीन तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं, एक कानून बनाएगा, एक लागू करवाएगा, और उस कानून को जो तोड़ेगा उसको पनिश करेगा, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तो पहला टाइप हो गया। अगर हम दूसरा टाइप देखें, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। हमारे कंट्री में डिफरेंट, इतनी वास्ट कंट्री है अपनी इंडिया, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, ये मैं रफली बना रही हूं, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, दिख रहा है आपको, इतने बड़े एरिया को संभालना। अगर आपसे बोला जाए कि आप 10 जने जाओ और इस इंडिया को संभालो, इस पर रूल करो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। कि कुछ तो हो जाएगा कि भाई तुम इस एरिया को पानी दे दोगे, यहाँ प्यासे मार दोगे लोगों को, या फिर यहाँ कुछ फैसिलिटी दे दोगे, यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, इतनी बड़ा एरिया है। तो उसमें इसके लिए इसको क्या किया, इसको सही करने के लिए हमने गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में बांट दिया। जो डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी कि एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को संभालेगी। कुछ मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, यानी कि डिफेंस उसके हाथ में होगा, फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे वो उसके हाथ में होंगे, जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कौन संभालेगी, वो हमारी संभालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने इंडिया है उसमें कितने स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं ना, तो उन स्टेट्स का अलग अलग एक क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे था, ऐसी चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री हर एक स्टेट का होता है, तो वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, भाई हम डिफेंस संभाल रहे हैं, हम रक्षा संभाल रहे हैं, हम फॉरेन रिलेशन संभाल रहे हैं। अब स्टेट्स आप क्या करो, आप एग्रीकल्चर संभालो, आप खेती को संभालो, आप अलग अलग चीजें और भी मुद्दे दे दिए, आप पुलिस को संभालो अपने अपने स्टेट्स की। तो वो क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरीके से
अब स्टेट इतना बड़ा होता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, अब उनको संभालना और मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी जगह लड़ाई हो रही है तो वहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, सर फूट जाते हैं ना, एक एक अद्दा चल गया, कहीं कहीं कुछ चल गया। तो उसको संभालने के लिए क्या किया, एक लोकल गवर्नमेंट को भी क्रिएट किया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को, जिसको पंचायत बोलते हैं, पंचायत इलेक्शन होते हैं ना, तो वो क्या किया, उन लोगों ने छोटे छोटे गांव के लिए भी एक हेड बना दिया कि ये छोटे छोटे गांव को संभालेगा। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा हमारा पूरे देश को चलाना। यानी कि पहला सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ बड़े मुद्दे हैं वो देखेगी, उसके बाद स्टेट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कुछ टॉपिक्स आप संभालो, ताकि और उससे भी स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर होती है लोकल गवर्नमेंट, उसको दे दिया कि कुछ मुद्दे आप संभालो। तो इस तरीके से पावर है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसी तरीके से एक सोशल ग्रुप्स, बहुत से सोशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ रिलीजियस बेसिस पे सोशल ग्रुप्स होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पे सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो उनमें भी पावर को शेयर किया जाता है कि भाई आप एक रिलीजियस, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आप इस रिलीजियस या इन रिलीजन के लोगों को आप संभालो, या आप इस लिंग्विस्टिक, आप इस लैंग्वेज के लोगों को संभालो। तो ये हो गया, इसमें भी सोशल ग्रुप्स में भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो इनमें भी हम पावर को शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पावर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। पावर को शेयर करना कितने फॉर्म्स में, ये है अपने पहला ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में हमने पावर को शेयर कर रखा है। कैसे, एक कानून बना रहा है, एक कानून को लागू करवा रहा है, और एक जो लॉ को तोड़ रहा है उसको पनिश कर रहा है, पार्लियामेंट, और यहां पे आएगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहां पे अपना सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स में हमने पावर को शेयर किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आप भैया ये संभालो, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि आप भैया कुछ संभालो, लोकल गवर्नमेंट को कुछ दे रखे हैं कि आप भैया ये संभालो। इसी तरीके से सोशल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसी तरीके से पोस्टर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज में हमने पावर को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल और एक देता हूं, आप लोग स्कूल में होंगे, आप लोग ये देखोगे, आप लोग अलग अलग हाउस में बटे होंगे, 4 हाउस होते हैं ना, किसी भी अलग अलग हाउस होते हैं। तो जब भी आपकी प्रेयर की असेंबली होती है या कुछ भी होती है तो क्या करते हैं, 11th या 12th क्लास के बच्चे, उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप कॉरिडोर में रहोगे, आप असेंबली में रहोगे। तो वो क्या करते हैं, उनको काम दे दिए ना कि आप असेंबली देखोगे, आप प्राइमरी के बच्चों की लाइन लगवाओगे, आप ये करोगे। तो अलग अलग काम दे दिए, तो पावर को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ताकि सारा स्कूल प्रेयर करके अच्छे से क्लास में पहुंच जाए। तो पावर शेयरिंग का मतलब समझ आया होगा आपने, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ आया होगा। आई होप जिसको नहीं समझ आया मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन यही है जो मैंने अच्छे से समझाया, यही अगर आप दोबारा अच्छे से देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसमें करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि इस चैप्टर से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या आएंगे। अब हम इसको देखते हैं। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अपने किसमें, बोर्ड्स में आएंगे। क्या है वो 3 क्वेश्चंस। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा बन सकता है आपके इस चैप्टर से, कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। हमने पढ़ा था ना, 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्या करता है वो, कंफ्लिक्ट करने से दूर बचाता है ना, और डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो दोनों पॉइंट है हमें इसमें लिखने हैं। दूसरा जो है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी कि हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जिस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट बना के किया उसी तरीके से इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन सीधा इससे लिंक है, जब हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग डिजायरेबल, उसमें जो पहला पॉइंट था वो कौन सा था, 2 पॉइंट्स है ना, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। तो जो पहला पॉइंट प्रूडेंशियल वाला है वो हमें इस वाले आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।